एक बार एक छोटे से शहर में एक चुड़ैल के बारे में एक किंवदंती थी जो शहर के बाहरी इलाके में जंगल में रहती थी। चुड़ैल का नाम सारा था और उसके पास काली जादुई शक्तियां होने की अफवाह थी जो वह शहर और उसके लोगों को नियंत्रित करती थी। जैसा कि किंवदंती है, सारा एक बार एक दयालु महिला थी जो कस्बे में रहती थी। हालांकि एक दिन उस पर एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया और शहरवासी भयभीत हो गए और उसे मारने के लिए मुड़ गए। वह जंगल में भाग गई, जहां उसे फिर कभी नहीं देखा गया। साल बीतते गए और सारा द विच की किंवदंती बस एक किंवदंती बन गई। हालांकि कस्बे में अजीब चीजें होने लगी। लोग बिना किसी निशान के गायब होने लगे और घरों की दीवारों और जंगल में अजीबोगरीब चिन्ह दिखाई देने लगे। एक रात किशोरों के एक समूह ने जंगल का पता लगाने और यह देखने का फैसला किया कि क्या उन्हें चुड़ैल के बारे में कोई सुराग मिल सकता है। जैसे ही उन्होंने जंगल में अपना रास्ता बनाया, उन्होंने दूर से एक बेहोश मंत्रोच्चारण सुना। समूह ने जब का तब तक अनुसरण किया जब तक कि वे एक समाशोधन में नहीं आ गए। समाशोधन के बीच में एक पुराना जर्ज केबिन था। समूह सावधानी से केबिन के पास पहुंचा और जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने मंत्रोच्चारण की आवाज तेज होती हुई सुनी। अचानक केबिन का दरवाजा खुला और एक आकृति बाहर निकली। यह सारा डायन थी। वह बूढ़ी और कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी भयंकर तीव्रता थी। समूह ने भागने की कोशिश की, लेकिन सारा का जादू बहुत तेज था। वे फंस गए और एक एक करके सारा ने अपने काले जादू का इस्तेमाल उन्हें पीड़ा देने और प्रताड़ित करने के लिए करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात होती गई, कस्बे के अधिक से अधिक लोग लापता होते गए। शहर को अराजकता में डाल दिया गया था क्योंकि लोगों को संदेह होने लगा था कि सारा चुड़ैल की कथा बहुत वास्तविक थी। आखिरकार बहादुर शहरवासियों का एक समूह एक साथ बंध गया और चुड़ैल का सामना करने के लिए जंगल में चला गया। उन्होंने उसके साथ घंटों संघर्ष किया, लेकिन अंत में वे उसे हराने में सफल रहे और उसके द्वारा फैलाए गए आतंक को समाप्त कर दिया। हालांकि कुछ का कहना है कि सारा द विच की किंवदंती अभी भी जीवित है और उसका काला जादू आज भी शहर को परेशान करता है।